थोड़ा बिहार के सभी जिलों का नाम बताइए। अररिया, औरैया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, कौन पढ़ाए आप? पीयूष सर। कहाँ पढ़ती हो? फ्यूचर कोचिंग सेंटर। फ्यूचर कोचिंग सेंटर। पैसा आप बोलते हैं कि पीयूष सर नहीं लेते हैं, आप पैसा देती हो कि नहीं देती? नहीं देते हैं। फ्री में हम्म। लेते हैं। जो बच्चे कमजोर होते हैं, जिनके पिता मजदूरी करते हैं, जो लोग सक्षम नहीं है, उन लोगों का पैसा नहीं लेते हैं पढ़ाने के लिए, क्या सच बात है? हाँ, हम देने में सक्षम नहीं है तो सर मेरा फी नहीं लेते हैं। पिताजी के लिए नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी फ्यूचर कोचिंग सेंटर में है और 10वीं का जो अभी परीक्षा का रिजल्ट आया है उसमें इस कोचिंग के बहुत से बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और ये दिखाने का मेन मकसद है कि यहाँ पे हमारे पीयूष जो सर हैं ये बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ाते हैं। जहाँ पे कोचिंग सेंटर, यहाँ पे बहुत से कोचिंग सेंटर हैं जो बहुत से पैसा लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसमें जो थे पैसा देने में असमर्थ थे। उन बच्चों को जा कर के बुलाते हैं और पीयूष सर 2 महीने केवल कोचिंग कराते हैं। उनके बदौलत ये बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। उन सभी बच्चों से हम मिलवाएंगे। उससे पहले हम पीयूष सर से बात करेंगे कि पीयूष सर के मन में कैसे आया कि जहाँ पे लोग शिक्षा को व्यापार बना के बैठे हैं वहाँ पे बच्चों को आप फ्री में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने इस काबिल समझा है कि हमारे पास आए हैं लोग न्यूज़ बनाने के लिए जो कुछ भी। आप इस समय में, इस दौर में इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप काबिल ही हैं, इसीलिए हम आए हुए हैं। आप बहुत से क्षेत्र में बहुत से कोचिंग चल रहे हैं, प्राइवेट संस्था है, चल रहा है, लोग बहुत सारे चार्ज लेते हैं, महीने का लगभग 200, 400, 1000 रुपये फीस लेते हैं। वहाँ पे आप बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, क्या मकसद है आपका? मकसद यही है कि पैसा तो हर कोई कमा लेगा, पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन हम यहाँ चाहते हैं कि नाम कमाएं। हम यहाँ पे नाम कमाना चाहते हैं कि जो भी हमारे गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार से जो भी बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, पैसों के अभाव में पीछे ना रह जाएं वो लोग। तो इन बच्चों के बारे में मुझे पता चला और भी हर जगह हम जाते हैं और किसी हर बच्चे से के माँ बाप से, पेरेंट्स से, माता पिता से हम बात करते हैं, पूछते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत हो, इन लोगों को कोई परेशानी ना आए, पढ़ाई में बाधा कोई ना आए, पैसों के अभाव में कोई बाधा ना आ जाए। इसलिए इन लोगों के घर गए, हम बात किए, पूछे कि कैसे क्या दिक्कत हुई है। ये हार्दिक राय जो है, नरहवा स्कूल घर है इस लड़का का, इसी के थ्रू हमको पता चला कि कुछ बच्चे जो हैं अल्पसंख्यक परिवार से आते हैं ये बच्चे। तो ये पता चला कि ये लोग पैसों के अभाव में, इन लोगों के पिताजी जो हैं चिमनी वगैरह में काम करते हैं, पंपी सेट वगैरह चलाते हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं। तो गांव से वैसे भी लगता है कि जैसे मतलब कोई अच्छे पोस्ट पर नहीं है कोई, तो अब 300-400 कमाने वाला कैसे अपने बच्चों को महीना का 500 रुपये दे के, और कॉपी किताब भी खरीद पाना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि 10th क्लास और 9th क्लास का प्राइवेट बुक आता है जो कि खरीद पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 8 क्लास तक बिहार सरकार की योजना है कि सरकारी बुक दिया जाए, लेकिन 9th और 10th से हो जाता है प्राइवेट, तो खरीद पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वही हम सोचे और फिर इन लोग के घर गए और बात किए। तो इन लोगों का प्रॉब्लम सुनने के बाद और परेशानियां देखने के बाद हम वहाँ पे दृढ़ संकल्प लिए कि इन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे और जहाँ तक हो सकेगा हर संभव, मतलब इन्हीं बच्चों को नहीं, आगे भी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मुझसे, जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, उन लोग को हम पढ़ाएंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे हम। तो देखिए, जो बच्चे सक्षम नहीं है, फीस देने में सक्षम नहीं है, वो लोग यहाँ पर आकर के पीयूष सर के पास पढ़ सकते हैं। हम एक बार और आपसे जानना चाहेंगे कि आप सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं कि जो सक्षम नहीं है उन्हीं लोग? नहीं, जो सक्षम नहीं है उन लोगों को। हाँ, जो सक्षम नहीं है। बात करेंगे बच्चों से भी। क्या नाम है आपका? हार्दिक कुमार। हार्दिक कुमार। कितना नंबर है? 315। 315। अच्छा, जो पीयूष सर बोल रहे हैं कि बच्चों को पैसा नहीं लेते हैं पढ़ाने के लिए, तो ये सच बात है? हाँ, ये सच बात है। आप पैसा देते हैं कि नहीं? नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। फ्री में पढ़ाते हैं सर, बुक भी फ्री में दिए थे, कॉपी किताब सब अपने ही पास से दिए थे सर। पिताजी क्या करते हैं? एक किसान है। किसान है। हाँ। आपका क्या नाम है? नागमणि कुमार। नागमणि। फुल नाम? नागमणि राम कुमार, नागमणि कुमार राम। नागमणि कुमार राम। अच्छा, एक बात में, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी काम करते हैं। काम करते हैं, ईंट पाथते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि कितना नंबर आया है? 312। 312 नंबर। हाँ। अच्छा, इसके पहले कहाँ पढ़ते थे? इसके पहले अभी छतरपुर कोचिंग कहीं नहीं करते थे, 2 महीने से कोचिंग करते हैं इसमें। अच्छा, 2 महीने से कोचिंग हाँ, कर रहे हैं। हाँ। उसके पहले आप पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर रहे? हाँ। एक बात बताइए कि पीयूष सर बोल रहे हैं कि फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। फ्री पैसा सच में नहीं देते? नहीं लेते हैं। क्या नाम? समीर अली। समीर अली। यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, पीयूष सर बोल रहे हैं कि पैसा नहीं लेते हैं पढ़ाने का, ये सच बात है? नहीं लेते हैं, लेकिन जो सक्षम रहता है देने के लिए देता है, और जो नहीं रहता है वो नहीं देता है। आप देते हैं कि नहीं? हम देते हैं। अच्छा, आप पैसा देते हैं। हाँ। कितना नंबर आया है?
हमारा 308 नंबर आया है। 308 नंबर। कितना दिन पढ़ाई किए हैं? 2 महीना। 2 महीना। यस सर। मात्र 2 महीने में देखिए इतना बढ़िया रिजल्ट ये बच्चे लेकर के आए हैं। क्या नाम है आपका? सपना कुमारी, सपना। कहाँ घर है आपका? अहिरौली दुबौली। दुबौली। पीयूष सर बोल रहे हैं कि पैसा नहीं लेते हैं। जो बच्चे कमजोर होते हैं, जिनके पिता मजदूरी करते हैं, जो लोग सक्षम नहीं है, उन लोगों का पैसा नहीं लेते हैं पढ़ाने के लिए। क्या सच बात है? हाँ, हम देने में सक्षम नहीं है तो सर मेरा फी नहीं लेते हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ये सब पंपी सेट वगैरह ये सब करते हैं। पंपी सेट चलाते हैं। हाँ। कितना नंबर आया? 312। 312 नंबर। हाँ। फर्स्ट डिवीजन। हाँ, अच्छा, एक बात मुझे, कितना दिन से पढ़ाई कर रही है? हम 2 मंथ से सर के पास पढ़ाई किए थे। अच्छा, इसके पहले कहाँ पढ़ती थी? इसके पहले हम कोचिंग नहीं पढ़ते थे, सरकारी स्कूल पढ़ते थे। हाँ, सरकारी स्कूल। हाँ। गवर्नमेंट स्कूल। आपका क्या नाम है जी? मारिया खातून। मारिया। क्या सच बात है कि पीयूष सर गरीब बच्चों से पैसा नहीं लेते हैं पढ़ाने में? हाँ, ये सही बात है। जिनके माता पिता गरीब है उनसे पैसा नहीं लेते हैं सर। नहीं लेते हैं? नहीं। आप पैसा देती हैं? हाँ, हम पैसा देते हैं। देते हैं। हाँ। कितना नंबर है? 306। 306। हाँ। कितना दिन पढ़ी है? 2 मंथ। 2 मंथ। यानी सब बच्चे फर्स्ट डिवीजन है यहाँ पे। कौन सेकंड डिवीजन है? कोई नहीं। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे पढ़ाई होता है। और पीयूष सर कितना बढ़िया पढ़ाते हैं कि मात्र 2 महीने तैयारी कराने के बाद से सभी बच्चों का फर्स्ट डिवीजन आया हुआ है। सर लास्ट में क्या कहना चाहिए? यहाँ तक कि एक मेरे कोचिंग में एक लड़की भी है जो कि दीपिका ठाकुर नाम है इसका, और ये 8 क्लास की स्टूडेंट है। अभी 8 क्लास की स्टूडेंट है। और इससे मतलब मोटिवेट बहुत ज़्यादा हम ही हो जाते हैं। मतलब ये पता नहीं कैसे इसको रोबोट इसको हम बोले कि क्या बोले, यही हमको पढ़ाने लगती हैं। जैसे हम चाहते हैं कि इससे आप कुछ सवाल कीजिए। आप दीपिका ठाकुर, इधर आइए। क्या नाम है आपका? दीपिका कुमारी। सर बोल रहे हैं कि आप सबसे तेज हैं। 8वीं क्लास की छात्रा हैं, लेकिन सबसे तेज है ये, आपसे मोटिवेट हो जाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा बिहार के सभी जिलों का नाम बताइए। अररिया, औरैया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, बस मुजफ्फरपुर। बस 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 यार, कंप्यूटर हो क्या तुम? ये बताइए कि लगातार बके जा रही है, माइंड टेप करके रखी हो, नहीं, कहाँ से सीखी? कौन पढ़ाया आप? पीयूष सर। कहाँ पढ़ती है? फ्यूचर कोचिंग सेंटर। फ्यूचर कोचिंग सेंटर। पैसा आप बोलते हैं कि पीयूष सर नहीं लेते हैं, आप पैसा देती हो कि नहीं देती? नहीं देते हैं। फ्री में? हम्म। अच्छा, आगे क्या बनने का सपना है? LLB करके एक लॉयर, और उससे भी आगे चल के जज। जज बनने का सपना। हम्म। कहीं ना कहीं ये बच्ची बन सकती है, क्योंकि इसका टैलेंट देखिए, देख के ही पता चलता है। अगर आप लोगों को फिर हम एक बार बताना चाहते हैं कि जो माँ बाप सक्षम नहीं है, जो बच्चे गरीब हैं, उनके लिए फ्यूचर कोचिंग सेंटर अवेलेबल। आप लोग यहाँ आइए, फ्री में शिक्षा लीजिए। इसके बाद से आप लोग इस फ्यूचर कोचिंग सेंटर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।